जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है। और हम जैसे इस छुट्टियों के समय पर आ चुके हैं, तो ज़रूर हम कुछ आपके साथ में बांटना चाहते हैं और ये बतलाना चाहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब ये छुट्टियों का समय रहता है, बहुत से दौड़ भाग रहता है, हमारे जीवन में बहुत देर प्रेशर आ जाता है कि क्या लेना है, क्या देना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। तो हम आपको मदद करना चाहते हैं। तो हमारे साथ में ब्रदर ब्रायन भी है, जो हम आप लोगों को मदद करेंगे कि किस प्रकार से हम छुट्टियां को मना सकते हैं। तो क्यों ना हम स्वागत करें ब्रदर ब्रायन और पास्टर फिलिक्स जैसे आप सभी से बातें करेंगे। आप सबको एक बार फिर स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आज हम बातें करेंगे जो क्रिसमस का छुट्टियां आ रहा है उसके विषय में। तो आगे जाने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दयावान पिता, एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद का योग्य है, महिमा का योग्य है, प्रशंसा का योग्य है। सारे सृष्टि बनाने वाले आप जो हमसे प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। जब हम पाप में ही थे, लेकिन आपका प्रेम ऐसा दिखलाया हमारे लिए कि यीशु मसीह को भेजा, अपना इकलौता पुत्र जो हमारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ और हमें पापों से छुड़ाया और अपना धार्मिकता को दिया। आज इस समय को आपके हाथों में देते हैं, जो विषय में हम बातें करेंगे। हम जानते हैं पिता कि आप हमारे मनों से याद लेके आएगा और फिर हमारे मुख से वो बातें लेके आएगा कि हम एक दूसरे को मदद करें, जो सुनने वाले हैं वो भी जान सके छुट्टियों के विषय में। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। तो जैसे मैंने कहा था कि आज हम बातें करेंगे जो छुट्टियों के विषय में। तो हमारे साथ में भाई ब्रायन है। आपको स्वागत करते हैं भाई ब्रायन आज के इस कार्यक्रम में। और हमारा जो ये पहला सवाल अगर हम आपसे करें, जो छुट्टियाँ आता है, जो क्रिसमस का समय रहता है, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग जो परेशान हो जाते हैं कि क्या लेना है, क्या देना है। कभी कभी लोग के पास वो आमदनी नहीं रहता है कि एक दूसरे को हम दे सकें, लेकिन परेशान होते हैं, दौड़ धूप करते हैं। तो क्या कहना चाहते हो आज जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, हमारे भाई और बहन? ओके, धन्यवाद पादी फिलिक्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा उस बात से जो यीशु मसीह ने कहा। यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और 1 पद में वहाँ लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। वो उसका अर्थ ये है, बहुत से बार हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हम घबराने लगते हैं कि क्या करना है, क्या पीना है। जैसे जो सवाल यीशु मसीह ने उठाया था मत्ती के पुस्तक में कि तुम सबसे पहले परमेश्वर और उसके राज की खोजी हो जाओ, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। तो जो खोजी होना है, वो उनका जो सवाल था, जिसको उन्हें ढूंढना नहीं है या उनके विषय में चिंता नहीं करना है, क्या हम खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे। तो ये सब लेकर आज संसार या ये जो दुनिया है, उस पर वो ज़्यादा चिंता व्यतीत करते हैं कि क्या करेंगे, कैसा होगा, कब होगा, या ये करना है, वो करना है। लेकिन जो विश्वासी जन है, अगर वे अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखते हैं और उनका भरोसा उस पर है, तो वो हर एक चीज़ प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। तो जैसे आपने कहा, ये छुट्टियों के समय, क्रिसमस का समय है, लोग सोचने लगते हैं हमें इनको गिफ्ट देना है या करना है। तो वो जो लिस्ट है वो बड़ा होते जाता है, और जितना बड़ा लिस्ट होता है उतना ही ज़्यादा एक बोझ की तरह वो उनके ऊपर वो बोझा आने लगता है कि क्या करेंगे। तो मेरा विश्वास ये है, सबसे पहले हमें ये साबित करना है हमारा विश्वास उस पर कि ये सब समयों में, चाहे वो क्रिसमस का अवसर हो या वो किसी भी छुट्टी हो या किसी का विवाह हो, किसी के घर में कुछ हुआ होगा, बहुत से बार लोग ये भूल जाते हैं, हमें सबसे पहले उसकी अगुवाई लेना है जो ये सब कुछ कर सकता है, हमारा पिता यीशु। और उसके बाद जो अगुवाई आएगा, उसके बाद जो कुछ है उस हिसाब से आगे बढ़ना है। ऐसी कभी कभी ये जो दुनिया है, हम कहते द वर्ल्ड, उसके हिसाब से लोग चलने लगते हैं। दुनिया के हिसाब से चलोगे तो आप वही करोगे जो दूसरों को खुशहाली देगा, या मतलब जो दूसरों को प्लीज करने लगेंगे, या वो खुशी है तब हम लोग खुशी है। नहीं, आपका खुशहाली या आपका देना उससे होना चाहिए जो आपके पास है। आप क्यों जाकर कर्जे पर होकर या किसी दबाव से किसी को दोगे क्योंकि उन्होंने आपको कुछ दिया है। तो वो एक पार्ट है जो हम थोड़ी देर में छूना चाहेंगे, आप उसके विषय में बातें करेंगे पादी साहब।
लेकिन एक चीज़ और है जो मैं शुरुआत में मेरे मन में अभी आता है, तो हम लोग वो अभी क्लियर कर दे। ये प्रोग्राम हम शायद 2 पार्ट में करेंगे, मेरा विश्वास है। लेकिन ये है क्रिसमस क्या हमें सेलिब्रेट करना है या नहीं, वो अभी मेरे मन में आया। ये सवाल लोग करते हैं कि नहीं? बहुत बार करते हैं ना। बहुत बार। अभी तो लोग इतना तक कहने लगे कि क्रिसमस ट्री रोंग है। मैं समझता हूँ यीशु मसीह क्रिसमस में पैदा नहीं हुआ था, वो सच है। ये क्रिसमस जहाँ से शुरू हुआ वो भी मसीह विश्वासियों से नहीं आता है। लेकिन आप अगर देखने जाए किसी भी अवसर, तो यीशु मसीह का जन्म दिवस या आप जिस दिन वो मरा या क्रूसिफाइड हुआ, वो सब हम बनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। बहुत से लोग रोते हैं, सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन वो खुशहाली का समय होता है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप एक समय निकालो जहाँ पर लोग खुशहाली है या खुशहाली बांटते हैं या गिव, तो वो खराब नहीं है। जैसे अगर उस रीति से देखा जाए, अगर हम एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ एक सवाल आता है, लोग कहते हैं कि क्रिसमस ट्री क्यों लगाते हो, वो आइडल वर्शिप है। मैंने कभी नहीं देखा कोई जो यीशु को जानता है क्रिसमस ट्री के सामने जाकर झुकता है, कहता है हे क्रिसमस ट्री मुझे आशीष दो। आपने कभी देखा? मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन लोग ये आई नो वो कंसीडर करते हैं कि ये आइडल है, बट वो उसको आप पूछते थोड़ो। वो तो सिर्फ सब लोग खुशहाली बनाते हैं, ला कर लोग रख देते हैं। लेकिन हमारे लिए जैसे वो लोग कहते हैं वहाँ स्टार लगाना, हमारा स्टार कौन है? यीशु मसीह है। आप वो जानते हो। कभी आप क्या सोचते हैं इसके विषय में? जैसे आपने कहा वो सही बात है। क्योंकि जिस तरह से हम देखेंगे वो उस तरह सा हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि क्रिसमस ट्री में जो लोग जो चीज़ लगाते हैं या गिफ्ट लगा कर रख देते हैं उस तरह से, तो उसके बाद में मेरा ये सवाल मेरे मन में भी आया, जो बहुत से लोग क्रिसमस फादर के विषय में कहते हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हो? अगर वो सिर्फ मेरा विश्वास है, इट्स मोर लाइक क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट है, या लोग फादर क्रिसमस को देखकर गिफ्ट उपहार ये सब सोचते हैं। मैं खासकर ये एक स्टेटमेंट लोगों ने बनाया है और अभी भी चलता है, इवन चर्च में भी चलता है, जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। एक्चुअली ये क्रिसमस रीजन ही नहीं था यीशु मसीह का। ऐसे कुछ गड़बड़ नहीं है बोलना। ये द क्रिसमस जो रीजन वो कुछ और है, लेकिन इसमें अगर हम यीशु मसीह के नाम लेकर इस खुशहाली मनाए या जॉय टू द वर्ल्ड गाए, उसमें क्या होता है? कुछ गड़बड़ी नहीं है। मैं सोचता हूँ क्या हो गया है, बिकॉज लोगों का मन का कठोरता ये हो गया है कि हर एक चीज़ में वो गलत खोजते हैं। तो अगर आप, जैसे पादरी ने कहा, अगर आप गलत रूप से देखोगे, उसी तरह से किसी लोगों को आपको अगर गलतियाँ ही दिखाएगा तो हमेशा वो गलत रहेगा। बिल्कुल उसी तरह ये जो समय है क्रिसमस का, अगर आप गलत रूप से देखोगे तो आप गलतियां ही पाओगे उनमें। लेकिन हाँ कुछ कहना चाहूँ मैं ये जैसे आप बात बता रहे थे कि ये छुट्टियाँ का साथ, तो मैं ये सोचता हूँ कि जब ये छुट्टी आ रहा है, इसके हम लोग जैसे नहीं कहते हैं कि मौका का फायदा उठा ले। राइट। हम लोग मौका का फायदा उठा ले और छुट्टियाँ मना ले, और हम लोग खुशहाली एक परिवार साथ होता है जो लेकर एक दूसरे से जो उपहार लेकर आते हैं, एक दूसरे से बांटते हैं, तो समय है हम लोग बिता लें। वो मेन पोर्शन है। बिकॉज काफ़ी बार आप देखते हो लोग काफ़ी लोग जो अगर लंबासा के हैं वे अपने परिवार के पास लौट के जाते हैं। अगर आप वेस्टर्न हो, लटोका की ओर से आते हो, आप सुबह में हो, तो आप लोटोका अपने घर जाते हो। काफ़ी लोग जो हमारे देसी भाई लोग हैं, इस देश का यहाँ का नेटिव से, वे लोग एक्चुअली अपने आइलैंड को लौट के जाते हैं। पूरे साल में एक ही बार ये समय है जब वो एक साथ आते हैं। तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मौका का फायदा क्यों नहीं उठाए? जैसे लोग बिजनेस में अगर अपॉर्चुनिटी है, लेट्स टेक गुड पार्ट ऑफ दैट। और ये एक समय मिलता है अविश्वासी लोग जो यीशु को आज आप नहीं जानते हो, आपके साथ हम ये सुसमाचार, खुशहाली का समाचार बता सकते हैं कि यीशु जन्मा पाप हराने के लिए, यीशु आया आपके जीवन में बहुतायत का आशीष लाने के लिए। यही है सुसमाचार। तो अगर ये मौका हमें मिले तो क्यों हम गवाए? तो क्यों ना हम वो जो स्टिग्मा कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें से निकाल दे कि ये किसी तरह का पाप है। अगर मैं किसी को उपहार दूं या मेरी क्रिसमस ही बोल दूं तो बहुत गलत है। मैं आपसे कहूं, हम मसीह विश्वासी को हमारे प्रेम से जाना चाहिए। और ये एक ऐसा मौका, एक समय है क्रिसमस का, जब हम दिखा सकते हैं लोगों को अपना प्रेम देने से, उनको ब्लेस करने से। बहुत से बार लोग खोजते मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। मेरा सवाल ये है, आप कितना प्रार्थना किया या सोचा है कितना मैं दूंगा किसी को? इसी जगह पे मैं सोचता हूँ लोगों का
प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अच्छा चलो भाई, मैंने मान लिया क्रिसमस बनाना है, राइट, हमें गिफ्ट देना है, तो अब है सवाल, ये मुसीबत, ये बाहर जो कैसे मैं क्रिसमस गिफ्ट दूं, कितना मुसीबत होगा, कहाँ से मैं पैसा लाऊंगा। आप जानते हो ये जो फेस्टिवल्स होता है या सेलिब्रेशंस होता है, उसी समय लोगों का जो लड़ाई झगड़ा, गुस्सापन, सोचना या वरी, ये सब उसी समय उत्पन्न होता है, क्योंकि एक बोझ तरह सा आ जाता है, बिकॉज मुझे पैसा चाहिए ये करने के लिए, हमें ये देना है, सो वो गुस्सा ना जाए, हमें खाना अच्छा से बनाना, छुट्टियां मनाना है, किसी होटल में जाकर रहना है, किसी रिसोर्ट में जाकर रहना है। ये भी एक कल्चरल नया अपडेट हो गया है कि वी हैविंग ये जो छुट्टियां है तो होटल ही जाना है। सी मैं अपने घर में, हमारे साथ ऐसा होता है, मैं कभी कभी कह देता हूँ, हम लोग एक दूसरों के साथ बैठकर, एक परिवार के साथ बैठकर क्यों नहीं ये छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। क्या ये है कि हमें सिर्फ होटल ही जाना है या विदेश जाना है? नहीं नहीं, ये एक गलत विचार है, क्योंकि अच्छा चलो, अगर आपके पास बहुत है पैसा, वो हो सकता है बहुत से बार हमारे पास ज़्यादा होता है, आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप बिजनेस वाइज कैलकुलेट करो, अगर आपको सब बुकिंग्स मिल गया, क्योंकि ऐसे समय काफ़ी टाइम होटल में बुकिंग्स भी नहीं मिलता है, तो अगर आपके पास पैसा है, आपने उसको उस तरह इस्तेमाल किया, ठीक है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके पास उस समय बहुत सी जिम्मेवारियाँ हैं, आने वाले दिनों में बच्चे लोगों को स्कूल जाना है, तो उस समय क्या होता है, वे क्रिसमस में एक दूसरे को खुशी करने में, होटल जाने में, या होटल नहीं भी गया, काफी बेंगलोर या खा कर पी कर, और फिर उसके बाद में प्रार्थना करते हैं, प्रभु मदद करना, लड़कों को स्कूल जाना है, तू मेरी मांगों को पूरी कर। I'm just, ये नहीं कि सबके साथ होता है, लेकिन मेजोरिटी जो हमारा फिजी का लोग है उस जगह पर पढ़ते हैं जहाँ पर आमदनी जो तलब आता है, जिस खर्चे से वो चलाते हैं, वो ऐसा नहीं रहता है कि बहुत ढेर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स है बैंक में जिससे वो चला लेंगे। दो हम विश्वास करते हैं आशीष पर, लेकिन बुद्धि होना बहुत मुख्य है। इसी जगह पर मैं एक उदाहरण आपको दे सकूँ, एक विजडम का वर्ड ये है कि बहुत से बार ये जो होटल्स होते हैं, ये सब इन समयों में उनका प्राइस है बहुत ऊंचा, बहुत हाई रहता है, और जब उसको कहते हैं पिक सीजन, जब पिक सीजन खत्म हो जाता है तब उनका प्राइस लो हो जाता है। तो क्यों नहीं आप छुट्टियों में, जब प्राइस लो है उनका, वहाँ पर उतना भीड़ भी नहीं रहेगा आपको पुल में पड़ने के लिए, तो उस समय जाइए, आपका खर्चा भी बचेगा। मैं नहीं कहता हूँ आप नहीं जाइए, इसी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग उस जगह पर पैसा बचा सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हम अपना ज्ञान को इस्तेमाल करें, बुद्धि को परमेश्वर ने दिया है ना, जो दिया है वो इस्तेमाल करें कि ये छुट्टियों में हम घर रह सकते हैं, राइट, वो भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं, और जब समय सभी चीज़ का जो दाम रहता है वो नीचा रहता है, हम उस समय पर और भी कर सकते हैं। तो बहुत से तरीका से कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हो तो मुझे ये याद आता है कि आपने कहा था कि लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। ये समस्या आता है कि लोग जो करना चाहते हैं, जो मन में आते हैं वो कर देते हैं, लेकिन मन में आने से पहले लोग अगर प्रार्थना को कर ले, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो हमारा है वो ज्ञान देने वाला है, बहुत से मुसीबत टल जाएगा, बिकॉज इट्स वहीं पे जाकर रुक जाए, क्योंकि लोग ये भी है, यीशु मसीह ने, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, अगर तुमने मांगा होता तो तुम्हें मिलता। तो चलो ऐसा एक उदाहरण हम ले लें, किसी व्यक्ति को किसी ने अच्छी गिफ्ट को दिया, और ये व्यक्ति के पास उतना नहीं है कि उनको उस लेवल का गिफ्ट लौटा कर दे, तो ये भी एक तरीका का बोझा है कि उसने मुझे ये बहुत सा दाम वाला या बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है, अब मेरे पास है नहीं, मुझे किसी तरह से वो गिफ्ट लौटाना है। तो वो तो गलत हुआ, क्योंकि अगर आप किसी को इस समय गिफ्ट दोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों से ये बांटना चाहता हूँ कि बहुत मुख्य है कि जब क्रिसमस का समय आता है, कोई भी समय ऐसा आता है जहाँ पर आपको गिफ्ट देना है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो आप ऐसा नहीं लीजिए कि हमें किसी ने गिफ्ट दिया है तो ये एकदम लिखा है मुझे गिफ्ट देना है, और आप जब गिफ्ट दे रहे हो तो इस भावना से नहीं दीजिए कि हम गिफ्ट देता है तो हमें गिफ्ट देना चाहिए। देने का मतलब ये है गिफ्ट कि आप इट्स यू अनडिजर्विंग, या आपने मांगा नहीं, आपने बोला नहीं, लेकिन मेरे दिल के भलाई से, अच्छाई से मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ।
इसीलिए गिफ्ट दिया जाता है, ये नहीं कि गिफ्ट दे कि मुझे कुछ मिल सके। सी यीशु मसीह भी इसी तरह है। हम जानते हैं जब हम बोते हैं तो हम काटते हैं, लेकिन विश्वास हमारा ये है कि हमें किसी को देने से फ़ायदा मिले हमें, तो वो गलत है, गलत रूप से देना है। तो आपको ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए वो अब हमें किसी तरह से कर्जा लेकर किसी तरह से अपने बच्चों को या परिवार को ना देकर उनको देना है। वो जो विचार है आप हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं है मसीह विश्वासी में कि आपको किसी ने दिया है तो आपको देना ही है। हो सके जितना अगर आपको देना है, क्यों ना हम उतना दे जितना हम दे सकते हैं। और लोगों को मसीह विश्वासी परिवार में ऐसा रहना चाहिए कि तुलना नहीं करना, ओ मैंने उसको ऐसा गिफ्ट दिया, उसने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया। वो तुलना करना रोंग है, क्योंकि बाइबल कहता है तुम्हारा जब दाहिना हाथ खुश दे बायां हाथ नहीं देना जानना चाहिए, वैसा हमारा जीवन रहना चाहिए। मुझे लगता है एक ऐसा ट्रेंड जो चल गया है कि अगर आपने मुझे इतना बड़ा चीज़ दिया तो मुझे इतना बड़ा चीज़, उससे बड़ा चीज़ देना है। तो ये ख्याल अपने दिमाग से आ जाओ, ये वचन से तो नहीं आता है जी नहीं, ये दुनिया का है, दुनिया का एकदम 100% है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको देना नहीं चाहिए। हम लोगों का कहना ये है आप दीजिए, गिफ्ट बांटिए एक दूसरे के साथ, बट अपने आप को ऐसा मुसीबत या बोझ भी रख दीजिए कि आप सुन नहीं सकते हो, आप गुस्से में हो, घर में परिवार में झगड़ा हो रहा है कि क्रिसमस से हमें कहीं जाना है। आप जानते हो पति साहब, ऐसे जैसे मैं कह रहा था पहले, जब कुछ समस्या खुशहाली का समय है या कुछ शादी का समय होता है, विवाह का समय, जैसे अब शादी विवाह एक ही बात है, जहाँ पर कहीं कोई घूमने जाना है, क्रिसमस, इन समयों में लोग सोचते हैं कुछ करना पड़ेगा। परिवार में ऐसे एक बाय डिफॉल्ट दुनिया की तरह जैसे वे देखते हैं। देखो फेसबुक खराब नहीं है, राइट, मैं कहना चाहता हूँ फेसबुक नहीं खराब है, लेकिन किस रीति से आप उसको इस्तेमाल करते हैं। मान लो कोई कहीं गया, उन्होंने आपके साथ शेयर किया कि देखो मैं होटल में हूँ, मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, या कहीं मैं ओवरसीज में हूँ, तो लोग देखते ओ ये ओवरसीज जा सकता है, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। आप उसी समय आप तुलना करने लगे हो जो उन्होंने सिर्फ आपको शेयर किया या दिखाया कि देखो परमेश्वर ने आशीष दिया, मुझे ये मिल गया, या कोई गिफ्ट कुछ मिला, उसका पति या पत्नी दिया, तो कोई पत्नी देखती है देखो यहाँ पर इन्होंने इसको ऐसा गिफ्ट दिया, तुम मुझे कुछ नहीं दे रहे हो। आप झगड़ा करने में आ गए हो, वो गलत है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग ऐसा करें जिससे एक ताई बना रहे, खुश। अगर प्रेम से नहीं तो पिता से नहीं। सही बात, राइट बात, बिकॉज ये समय प्रेम का है। अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर जन्म लिया, वो प्रेम के द्वारा ही जन्म लिया। अगर प्रेम ना होता तो वो धरती पर नहीं आता, हम मनुष्य को बचाने के लिए ना आता। तो अगर हम परिवार में अगर प्रेम ना रहे तो क्रिसमस मनाना क्या, कुछ व्यर्थ है। बिकॉज हर एक समय आप कंप्लेंट करोगे कि यहाँ मैं जा सकता था, ये कर सकता था, वहाँ वो मिल सकता था। या बहुत से बार ऐसा भी होता है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको हमें कुछ देना पड़ेगा, वो भी गलत है। आपको नहीं कर सकते हो कि ये लोग क्योंकि ये अच्छे हैं, ये सबको देते, इनको हमें देना। आप डोंट पुट एन एक्सपेक्टेशन, ये ऐसे नहीं कर दो कि लोगों को देना है। अगर कोई किसी ने दिया ठीक, किसी ने नहीं दिया तो भी ठीक, आपने किसी से लिया वो भी ठीक, आपने किसी को दिया वो भी ठीक, लेकिन आप हमेशा ठीक रहिए क्योंकि आप अगर गड़बड़ करने लगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो वो मेरा विश्वास है। तो जैसे ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, मेरा विश्वास है पिता पादी साहब कि हम अपने पिता, जो हमारा पिता है वो देने वाला पिता है, और वो जब हमें देता है वो सिर्फ देता ही है। हम जब गलत रहते हैं तो भी वो देता है, जब हम सही होते तो भी वो देता है। वो अपना प्रेम ऊपर नीचे नहीं करता है, बिल्कुल उसी तरह हमें नहीं करना है। सही बात है, क्योंकि हमें हर एक समय अपने पिता ही जैसा बनना है ना। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो देखता हूँ अपने पिता को वैसा ही करता हूँ, और जो वो कहता है वैसा मैं कहता हूँ। तो जो पिता का जो प्रेम है वो एक सा है, और वो हमारा पिता है, तो हमारा प्रेम भी एक सा रहना चाहिए। किसी चीज को देने या ना देने से हमारा प्रेम ऊपर नीचे नहीं जाता है। हाँ, बाइबल कहता है, पौलुस ने कहा मैंने बढ़ंती भी देखा, मैंने कमी भी देखा, लेकिन दोनों स्थानों में मैं संतुष्ट हूँ। ऐसा मन होना बहुत मुख्य है कि किसी भी जगह में हूँ, चाहे किसी ने दिया नहीं दिया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने क्रिसमस केक खाया नहीं खाया, मीठा पानी पिया नहीं पिया, मीठा पानी का मतलब जूस होता है। तो हम थोड़े लंबासा का जो
पानी वहाँ पी कर आए। तो ऐसा होता है। बट ये हमें कहना है आपसे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, और आप भी लोगों को ऐसा प्रेम करो जिस रीति से यीशु आपसे प्रेम करता है। ये नहीं कि जब हमारे साथ लोग अच्छे करते हैं तो भी हम अच्छे करेंगे, अगर हमारे साथ लोग बुरा करते तो हम बुरा करेंगे। तो यीशु मसीह ये कहता है, अगर तुम अच्छे के साथ अच्छे करते हो तो तुम्हारा इनाम कहाँ? सही बात। वो इनाम हम ढूंढ रहे हैं, हम लोगों से इनाम नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि लोगों का इनाम हमें चाहिए ही नहीं। सही बात है। वेल, तो हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन प्रार्थना के साथ आपको यही उत्तेजित करते हैं जो हम कह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जहाँ कहीं रहो आनंद से रहो, शांति में रहो, खुशहाल रहो। ये मत करिए कि अपने आप को बोझा में डाल दीजिए कि किसी को प्रसन्न करना है। अगर एक किसी को प्रसन्न करना है वो यीशु है, उसको छोड़े अगर कोई प्रसन्न हुआ। अब ऐसे एक हाल ही से एक और उदाहरण दे दूं पर साहब, अगर आप किसी को दावत बुलाए, राइट, आपने खाना मेहनत कर कर बनाया, अपना उस समय का जो आपका तलब या जो आमदनी था उसको उसमें से ज़्यादा कर कर उस अच्छे पकवान बनाने में लगा दिया। आपने मान लीजिए 10 आदमी को या 10 लोगों को, 10 परिवार को बुलाया, उनको सबको खाना खिलाया। आप सोचते हो कि सब खुशहाली होकर जाएगा, तो ये गलत है। उनमें से 1 या 2 होगा जो कहेगा मुझे ये नहीं अच्छा लगा, आपका जो तरकारी बनाना नहीं पसंद आया, बहुत ज़्यादा नमक था या बहुत ज़्यादा मिर्ची थी इसमें। उनको कंप्लेन करना ही है। तो मान लिया जाए 9 लोग आपको अच्छा बोल के गए, मान लो 8 लोग, लेकिन आप वो 2 लोग जो गड़बड़ बोल के उनको लेकर, उन्होंने क्यों नहीं लाइक किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अरे भाई उस किया या ना किया उससे क्या फर्क है, 8 लोग तो खुशी खुशी किए कि नहीं। तो बिल्कुल उसी तरह जब आप जीवन में यीशु को प्रसन्न करोगे, चाहे कोई काफ़ी लोग प्रसन्न हुए नहीं हुए तो क्या चल जाएगा जीवन। सही बात है। तो हम अंत में ये कहना चाहते हैं कि जो ये छुट्टियाँ हैं, ये याद रखें कि अगर हम मत्ती के किताब में देखते हैं 1 और 20:1 में कहते हैं कि यीशु आया वो अपने लोगों को पाप से बचाने के लिए या छुटकारा देने के लिए। तो ये याद करिए कि वो जब आया वो प्रेम के द्वारा आया, और हम जो पाप में थे उसे छुटकारा देने के लिए। तो हम इस समय पर खुशहाली मनाएं कि जहाँ पर हम लोग निकल नहीं सकते थे, जिस जगह पर थे, लेकिन यीशु ने आकर हमें निकाला, स्वतंत्र किया। ऐसा उपहार जो यीशु मसीह बाइबल कहता है, इट्स एन अनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट, अनसर्चेबल गिफ्ट। ऐसा उपहार यीशु का, उद्धार का, पाप क्षमा का कहीं और नहीं। तो क्यों ना यही खुशहाली हम लेके जाए, बांटते रहें और विश्वास में रहें। अगर आज यीशु मसीह को आप नहीं जानते हो, आज यीशु आपके जीवन में आकर खुशहाली देना चाहता है। अगर आप बोझ से दबे हुए हो, आपको वो बोझ हटाना चाहता है, क्यों ना आप हमारे साथ ये प्रार्थना कीजिए, हम आपके साथ करेंगे। दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु हो, मेरे दिल में आप, मुझे क्षमा कर, मेरे पापों से मुझे क्षमा कर। आज मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु आप ही प्रभु हो। अपने आत्मा से भर, मेरी अगुवाई कर, आप फिर से आने वाले हो, मुझे तैयार कर, यीशु के नाम से, आमीन। मैं चाहूँगा कि आप सभी के लिए अंत में प्रार्थना कर दीजिए। ओके, हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम सब प्रार्थना करें। दयावान पिता, आपको लाखों बार धन्यवाद कि आप ही हो वो ऐसा उपहार देने वाला जो मनुष्य या लोग नहीं दे सकते। आपने यीशु को दिया, हमारे पापों से हमें आज़ाद किया। अब हम कोई बंधन में नहीं, किसी चिंता में नहीं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए जीवन नहीं जीते, लेकिन क्यों जीते हैं कि आपको प्रसन्न कर सके। होने दे तेरा आशीष, तेरा बढ़ंती, हर एक मांग तू इन लोगों का पूरी कर, चाहे वो शारीरिक हो, वो आत्मिक हो, वह पैसा संबंधी हो। पिता, आप बढ़ंती दो, आप अगुवाई कर, ये हमारा विश्वास है। आप आशीष दोगे इनको, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। अगर आपने उद्धार का जो प्रार्थना किया है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जो स्क्रीन में आपका हमारा कांटेक्ट मिलेगा, और जो फेसबुक के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा जो JCLM का जो और मैसेजेस है आप देख सकते हो, और ज़रूर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो उस पर, तो ताकि हम आपको मदद कर सके कि जो विश्वास आपने लिया या इस मसीह को लिया उसमें आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपने अपने समय को निकाल कर आज इस बातें को सुना। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि ये याद रखना कि यीशु मसीह प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org.
Or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.